गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड हैप्पी रेनी डे। यस, बिकॉज ऑफ अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी। एंड हाँ, भगवान ने सुनी एंड वेदर इज़ टू कोल्ड। अभी ओढ़ के इसे सोना पड़ रहा, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के या बेडशीट एक चादर ओढ़ के सोनी पड़ रही है क्योंकि वेदर इज़ टू कोल्ड। तो अच्छा हो गया, भगवान ने सुनी। इतने दिन से गर्मी गर्मी गर्मी, फाइनली गर्मी से निजात मिला और मैं अपने काम के लिए निकल पड़ा हूँ। रोज की तरह सुबह फिर मैं, आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, भगवान जी का नाम लेकर के अपने घर से अपने काम के लिए निकल पड़ा हूँ। मस्त मौसम है, जाने का अच्छा लग रहा है। बट यार, कल एक वाकया हुआ जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कितने अच्छे लोग हैं। एक्चुअली एक बंदे ने मुझे कर्ज के बोझ में दबा दिया और मेरे दिमाग में तब से वही चल रहा है कि मैं उस ऋण से कैसे उऋण हूँ, राइट, वो कर्ज से कैसे मुक्ति मिले। तो हुआ क्या बेसिकली कि कल मैं वापस आ रहा था जब ऑफिस से घर, तो अब मेरे पास चेंज नहीं था। आए 500 रुपीज़ की नोट, तो मैंने बस ड्राइवर को, कंडक्टर को दिया। तो इस सेइंग कि नहीं, 500 का चेंज नहीं है, अगर आपके पास चेंज नहीं है तो प्लीज़ चेंज दीजिए या उतर जाइए। क्योंकि बस ड्राइवर यहाँ, इन लोग गूगल नहीं लेते हैं, गूगल पे वगैरह नहीं लेते हैं। तो प्रॉब्लम हो रही थी मुझे भी, और उसके पास चेंज नहीं था। पता था तो मुझे लगा, जैसे लग रहा था वो देना नहीं चाह रहा था। तो उसने बोला कि आप दूसरी बस देख लो या तो वो चेंज दो। अब मेरे पास चेंज नहीं। तो ये सारा इंसिडेंस एक आदमी सुन रहा था, एक पैसेंजर। तो उसने क्या किया, उसने बोला डोंट वरी, उसने मेरा किराया पे कर दिया। मैंने बोला भाई लाओ, ठीक है, थैंक यू। मैंने उसको बोला और बोला कि लाओ अभी अपना गूगल पे दो तो मैं तुम्हें पे करता हूँ। तो इसे कि नहीं, रहने दीजिए, जाने दीजिए। हम कहा क्यों भाई? ने हमका नहीं, हमको देना है। तो कह रहा नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, जाने दीजिए। हम कह अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता, आपने मेरी हेल्प की, एक तो ऊपर से पैसा नहीं ले रहे हो। तो इसे कि नहीं, मेरी भी किसी ने हेल्प करी थी, तो आज मैं अपनी आपकी हेल्प करके मैं उस कर्ज से मुक्ति पाना चाहता हूँ। भाई मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, बट उसने नहीं लिया फाइनली। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि उसने अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मुझे दे दिया। अब मेरी बारी है कि अब मैं किसी का वेट करूं कि मुझे कोई सामने से, कल से मेरे दिमाग में वही चल रहा है। अब मैं जब तक किसी को दे नहीं दूंगा तब तक मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी। तो फाइनली आ रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि क्या साधन मिलता है। क्योंकि बारिश के समय ये ऑटो वाले के नखरे एकदम स्काई हाई हो जाते हैं, वो नहीं रोकते हैं जनरली, वैसे भी मिलते नहीं हैं क्योंकि सब उस समय ऑटो से जा रहे होते हैं। और जो रहते भी हैं उनके नाटक रहते हैं, उनको मतलब 150 रुपये का भाड़ा अच्छा नहीं लगता। उनको चाहिए कि हाई 200 300 500 का भाड़ा जाए। तो मुझे अंधेरी स्टेशन तक का बेसिकली 80-90 रुपये होता ही है। कभी 60 रुपये हो गया, कभी 70, ऐसे जो भी है, जैसा भी ट्रैफिक वगैरह हुआ। तो लेट्स सी कि बापरे, लेट्स सी कि क्या मिलता है और हम कैसे निकलते हैं अंधेरी स्टेशन के लिए। बिकॉज आई एम ऑलरेडी, मैं ऑन टाइम हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि मुझे लेट हो रहा है। तो 2 4 10 5 मिनट आगे पीछे बस या ऑटो मिले तो कोई ऐसा चिंता की बात नहीं। देखो जिधर देखो, मैं चौराहे पे हूँ, जिधर देखो कि उधर पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी पानी। और ये मज़े हैं मुंबई की बारिश के। चलिए देखते हैं क्या मिलता है और कैसे हम अंधेरी स्टेशन पहुँचते हैं। अंधेरी स्टेशन पे आ चुके भाई, थोड़ा लेट हो रहा है, 7:02 हो गए, जो कि मुझे अभी तक ब्रिज क्रॉस कर लेना चाहिए था, बट अभी मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ट्रैफिक एंड रेनी डे। लेट्स सी, ये ब्रिज क्रॉस करके अभी ईस्ट में जाना पड़ेगा मुझे। आज गर्दी बहुत है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्या ही मालूम। आई थिंक अभी कोई ट्रेन आई रहेगी, इसके लिए सुबह सुबह इतना भीड़ है, अदरवाइज़ भीड़ होती नहीं है। तो मैं क्रॉस करके फटाक से पहुंचता हूँ ईस्ट में, देन मिलते हैं। फाइनली मुझे मेरी ओला ऑटो मिल चुकी है और मैं निकल चुका हूँ। अब चलिए रास्ते के मैं थोड़े से अच्छे आपको नज़ारे दिखाते हुए अपने स्थल तक पहुँचता हूँ। चलो भाई।
फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने वर्क प्लेस पे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे उतर के गेट तक जाना है। लेट्स सी। भागो 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 भाग भाग मिल्खा भाग। ए भाई कैसे निकलूं? बारिश